बच्चों का हाल चाल खूब बढ़िया मस्त एकदम ठीक है। नए साल में एकदम नए अंदाज में तैयारी करो और एग्जाम में मस्त भर भर के नंबर लेके आओ। ठीक है, चलो। तो आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। पीछे आप देख रहे हो माइंड मैप। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो इसमें मतलब चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन है, बट आज हमारा टॉपिक रहेगा फुल्ली हेलो एल्केन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। इसमें आपको हम क्या क्या कंटेंट देने वाले हैं, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम लोग पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें आपका जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पीडीएफ बनाया हुआ है माइंड मैप, यानी पूरे चैप्टर का निचोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे, उसमें नेम रिएक्शन भी होंगे और अदर भी कुछ रिएक्शन होते हैं, वे भी हम इंक्लूड किए हैं इसमें। इसके अलावे जो आपका अलग से कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, उसको भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जितना हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर से, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 2010 से लेके 2022 तक, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है लेक्चर आपके लिए। तो चलो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और थोड़ा सा जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा उसको आप लिखने का प्रयास करना। ठीक है, लिख के जल्दी याद हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का तो आप जानते हो कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, बताओ। तो देखो, अपने पास अगर एल्केन है, एल्केन यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे हमें मिल जाएगा हेलो एल्केन। क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा। अपने पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, RH, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा, मिलेगा RX, इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। और यदि आपके पास एरोमेटिक एक कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी बेंजीन है, और बेंजीन से आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो हैलोजन के द्वारा, तो जो कंपाउंड आपको मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं हेलो एरीन। ठीक है, तो यहां पे देखो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है। तो इधर आते हैं, सबसे पहले हम हेलो एल्केन डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो, जब एल्केन के एक हाइड्रोजन को, एल्केन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा पद स्थापित किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, तो जो कंपाउंड मिलता है उसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक, अब हेलो एल्केन चलो पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं। जब हम एल्केन से यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हैलोजन के द्वारा, कंपाउंड मिलता है, उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। अब यहां ध्यान से सुनो, हेलो एल्केन का सामान्य रासायनिक सूत्र, जनरल फार्मूला जो है RX होता है। एल्काइल में हैलोजन जुड़ा हुआ रहेगा, इसको हम एल्काइल हेलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल हेलाइड भी बोलते हैं, एल्काइल हेलाइड। ठीक है, एल्काइल हेलाइड RX। और क्या ध्यान रखना है, ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी यहां पे जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में ये सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, यानी नाभिक स्नेही अभिक्रिया में ये ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कोई न्यूक्लियोफाइल होगा Na- और ये जाके यहां पे अटैक करेगा। ठीक, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सामान्यतः SN2 में और E2 रिएक्शन शो करता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला चीज है कि जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है, कौन, देखो आगे आते हैं, जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है, प्राइमरी 1 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होता है,
वो Hn2 रिएक्शन में भाग लेता है और E2 रिएक्शन में। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हैं आपके, ध्यान से इसको याद रखना कि जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, वो Hn2 रिएक्शन में भाग लेगा और E2 रिएक्शन में भाग लेगा। E2 मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, बाइमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, और Hn2 का मतलब बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद यहां पे देखो, असमान रिएजेंट एवं असमान एल्केन का योग मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकोव नियम आप जानते हो कि जैसे अपने पास अनसिमेट्रिकल, यहां पे बोल रहा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा, एल्कीन, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा, तो यहां पे जो रिएक्शन होगा HX के साथ वो मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करेगा। कौन सा? मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल। और मार्कोनिकोव्स रूल कहता है कि जो हैलोजन है, जैसे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इसको हम रिएक्ट करवाएंगे HX के साथ, तो HX का जो हैलोजन है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ठीक है। लेकिन यही अगर आप रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कराते हो, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हो तो यहां पे जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स। क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकोव्स बोलते हैं। एंटी मार्कोनिकोव्स यानी मार्कोनिकोव्स के उल्टा, यहां पे विपरीत, मार्कोनिकोव्स के विपरीत प्रक्रिया होती है। यानी अगर हम इसी रिएक्शन में पेरोक्साइड डाल दे तो अब जो हाइड्रोजन है वो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। क्लियर है? मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है Hn2 रिएक्शन में भाग लेगा और E2 में भाग लेगा, और अगर 3 डिग्री है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो Hn1 में भाग लेगा, Hn1 में और E1 में भाग लेगा। और जो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो वो दोनों में भाग लेता है, वो Hn1 में भी भाग लेगा, Hn2 में भी भाग लेगा, E1 में भी पार्टिसिपेट करेगा और E2 में भी, बट वहां पे फिर जो सॉल्वेंट वगैरह है वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो इफेक्ट करते हैं वहां पे रिएक्शन को। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं। अब ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। कौन? एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड जो है ईथर के साथ, एल्काइल हैलाइड जो है ईथर की उपस्थिति में, जैसे RX है, एल्काइल हैलाइड है, और इसका रिएक्शन करवाएंगे हम मैग्नीशियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में? यहां पे ड्राई ईथर ले लेते हैं, ईथर, तो ये बना लेगा RMgX, तो इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने, ध्यान से सुनो। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, वहां से हाइड्रोजन को हटाओ, रिप्लेस करो हाइड्रोजन के द्वारा, बनेगा एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम हो गया, हेलो एल्केन, IUPAC नेम हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो Hn2 में भाग लेगा और E2 रिएक्शन में भाग लेगा। अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, Hn1 और E1 में भाग लेगा। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो Hn1 Hn2 दोनों में पार्टिसिपेट करेगा, E1 और E2 दोनों में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कैन फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है यहां तक? थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि रिवीजन है और हम नहीं चाहते कि आपका टाइम बर्बाद किया जाए फालतू की बात करके, ठीक है। सिर्फ काम की बात करेंगे यहाँ पे, और देखना बहुत मजा आएगा आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर आपके लिए, ठीक है। चलो अब यहां पे आते हैं, हेलोएरिन में आते हैं। हेलोएरिन में, हेलोएरिन कलर चेंज कर लूं क्या, बताओ? यहां पे ब्लू ले लेते हैं। हेलोएरिन, तो देखो जब एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रहेगा, वहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा, तो जो कंपाउंड मिलेगा उसे हम बोलेंगे हेलोएरिन। यानी बेंजीन से हमारे पास क्या है? बेंजीन है, बेंजीन C6H6 बेंजीन है।
यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, वहां पे जोड़ दो क्लोरीन या कोई भी हेलोजन जोड़ दो, ये बन जाएगा C6H5Cl प्लस उसके बाद क्या हो गया, यहां से H जो है हमने क्या करा, H को हमने यहां से रिप्लेस कर दिया, मतलब यहां से हमने H बाहर निकाल दिया, तो ये जो बना ये क्लोरोबेंजीन हो गया और इसी को बोलते हैं हेलोएरिन। हम अलग अलग हेलोजन चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आगे देखो, क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन को फिनोल में, ध्यान से सुनना, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को फिनोल में परिवर्तन किया जा सकता है रेसिंग प्रोसेस से और डाउ प्रोसेस से। दोनों रिएक्शन मैंने आपको बताया है, रेसिंग प्रोसेस और डाउ प्रोसेस, ठीक है। डाउ प्रोसेस आपके एग्जाम में आया भी है, तो ध्यान से सुनो, क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को रेसिंग प्रोसेस के द्वारा फिनोल में कन्वर्ट करेंगे और डाउ प्रोसेस के द्वारा फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर देखो, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ऑर्थो एवं पारा को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, लेकिन बेंजीन रिंग को उत्तेजित नहीं करते, यानी ये बेंजीन रिंग में एक्साइटमेंट उत्पन्न नहीं करते हैं, उसकी एरोमेटिसिटी को चेंज नहीं करते हैं, बट ऑर्थो और पारा को डायरेक्टली रूप से प्रभावित करते हैं। यानी जब आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाओगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है ओ ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और पारा पोजीशन पे जुड़ेगा, एक दो जो है कंडीशन यहां पे फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीवीआई, ध्यान से सुनना, ये फीटिंग रिएक्शन एवं ऊर्ज फीटिंग रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं जब उन्हें सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाया जाता है। तो जैसे अपने पास है, ये बोल क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे आपके पास है, मान लो ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, और इसका दो मॉलिक्यूल आपने ले लिया और इसका रिएक्शन हमने कराया सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा कि 2NaBr बाहर हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा डाइफिनाइल, या फिर हम इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फीटिंग रिएक्शन, असली नाम होता है बट इसको लोग फीटिंग रिएक्शन भी कहते हैं, फीटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो जब हेलोएरिन को सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो बाइफिनाइल, और इसको हम लोग बोलते हैं फीटिंग रिएक्शन। फिर ये बोल रहा है कि यह ऊर्ज फीटिंग रिएक्शन में भाग लेता है। ऊर्ज फीटिंग कब होगा, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने पास बच्चों एक रहेगा एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एक एल्काइल हैलाइड रहेगा और दूसरा जो है आपके पास एराइल हैलाइड या हेलोएरिन रहेगा, ठीक है, हेलोएरिन रहेगा, और इसका आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके साथ करवाते हो, सोडियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2Na प्लस, अब हम ले लेंगे यहाँ पे एक बेंजीन रिंग और इसमें कोई हेलोजन जोड़ देंगे, तो फिर से ये क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा और आपको मिल जाएगा एल्काइल बेंजीन। क्या मिल जाएगा, एल्काइल बेंजीन, और 2NaX यहां से हो जाएगा प्लस 2NaX हो जाएगा बाहर, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो हेलोएरिन, अब ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, रेसिंग प्रोसेस के द्वारा और डाउ प्रोसेस के द्वारा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को आप फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। दूसरी बात, ए ऊर्ज फीटिंग रिएक्शन और फीटिंग रिएक्शन में भाग लेगा कौन, ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन में भाग लेता है, बट हम यहाँ पे वही चीज करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे साथ एकदम जितना चीज बता रहे हैं उसको एकदम दिमाग में फीट कर लो, एकदम से पूरी तरह से याद होना चाहिए, ठीक। चलो, तो ये फीटिंग रिएक्शन और ऊर्ज फीटिंग रिएक्शन, फीटिंग रिएक्शन में दोनों के दोनों हेलोएरिन रहेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उसके बाद बाइफिनाइल मिलेगा, फीटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फीटिंग में क्या होगा, एक एल्काइल हैलाइड होगा, दूसरा एराइल हैलाइड होगा, यानी हेलोएल्केन और हेलोएरिन दोनों रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एल्काइल बेंजीन मिलेगा, ठीक है, एल्काइल बेंजीन मिलेगा। और ऊर्ज रिएक्शन क्या होगा, तो दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड होंगे और सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहां पे आपको मिलेगा एल्केन, और उसे हम बोलेंगे क्या, ऊर्ज रिएक्शन। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बताओ ये सब क्लियर है, बढ़िया, अब आगे चलो।
अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो यहां तक एकदम मस्त है ना, सब कुछ मजा आ रहा है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कर चले हम फिदा जानू तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी आया, और भी मस्त मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया सा पॉइंट जो आपको याद रखना है। देखो, एक हेलोजन, एक हेलोजन कार्बन परमाणु से जुटा है, एक हेलोजन कार्बन परमाणु से जुटा है, इस तरह RX सूत्र से सूचित किया जाता है। R एल्काइल है, X हेलोजन है, मतलब देखो ये क्या है, एल्केन है, एल्केन RH में से एक हाइड्रोजन गया, हेलोजन जोड़ दिया, हेलोजन की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड बन गया, या कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम होगा हेलो एल्केन। क्या नाम होगा, हेलो एल्केन। अब निर्माण की विधि आते हैं प्रिपरेशन में, ठीक है। एल्केन से कैसे बनेगा भाई, तो हेलोजन की सीधी प्रतिक्रिया, देखो हेलोजन की सीधी प्रतिक्रिया सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में आप या किसी उत्प्रेरक H+ कैटलिस्ट ले लो, ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण होगा। माने एल्केन है अपने पास, एल्केन, ठीक है, एल्केन है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं, आप यहाँ पे यूवी लाइट ले लो, ठीक है, या कहीं कहीं पे आपको H न्यू मिलेगा, H न्यू, ठीक है। तो ए क्या होगा कि HCl बना के बाहर हो जाएगा, यहां से HCl बना के बाहर हो गया, और ये मिल गया CH3Cl, क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया ये मिथाइल क्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म नहीं है, मिथाइल क्लोराइड। फिर उसके बाद अगेन Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ, फिर से यहां से बच्चों HCl बाहर निकलेगा और आपको मिलेगा CH2Cl2। फिर अगेन उसके बाद अभी और हाइड्रोजन है, एक बार और Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ, यहां पे मिला आपको क्लोरोफॉर्म। और फिर एक और हाइड्रोजन है, फिर से वही Cl2 के साथ सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराओ तो मिल जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन। नहीं दिखेगा, इससे दिखेगा हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण बोलते हैं, हेलोजनीकरण। तो एल्केन का हेलोजिनेशन करवाओगे, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली मिलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट आपको ये ही मिलेगा। जब मीथेन का क्लोरीनेशन करवाओगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट यहां पे देखो, एल्कीन से बात करते हैं, एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन, वीवीआई पॉइंट है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। देखो होता क्या है कि जब आप HX का मतलब, HX का मतलब क्या, HI, HCl, HBr और HF, A है, ठीक है। तो HX के साथ रिएक्शन करवाते हो, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि A जो है ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली कैन नॉट रिएक्ट तो करता है, बट ये रिएक्शन इतना एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक, इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए HF के साथ हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन नहीं कराते हैं, और किसी इनऑर्गेनिक हेलाइड के द्वारा, जैसे सिल्वर का फ्लोराइड हो गया, आर्सेनिक का फ्लोराइड हो गया, एंटीमनी का फ्लोराइड हो गया, उसके साथ HgF हो गया, रिएक्शन करवाते हैं, और उस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। याद करो, स्वार्ट्स रिएक्शन, यानी आप एल्कीन से जो फ्लोरो एल्केन है डायरेक्टली नहीं बनाते हो, बल्कि वहां पे क्या करना पड़ता है, हमें HF के जगह पे कुछ और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड का यूज करना पड़ता है। तो अब चलो ध्यान से सुनो, HX जो है यानी हेलोजन एसिड जिसको कहते हैं, काफी तेजी से एल्कीन से प्रतिक्रिया कर एल्काइल हैलाइड बनाता है, ठीक है। हेलोजन अम्ल की प्रतिक्रिया दर होती है, ये माने ऑर्डर पूछेगा, इंपोर्टेंट है, HI का रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा, तो HI, HBr और उसके बाद HCl होता है, ठीक है। और HF के साथ तो डायरेक्टली कराते नहीं, ऑर्डर याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये होता है। और अगर असंतृप्त एल्कीन है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल मार्कोनिकोव्स रूल के फॉलो करता है, और इसमें जो है सेकेंडरी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का निर्माण करता है। किसका, सेकेंडरी या टर्शियरी का निर्माण करता है।
ठीक है। वही अगर आप पेरोक्साइड की उपस्थिति में, यहां पे देखो ये पेरोक्साइड है, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से साथ में जुड़ा है, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये क्या है कि पेरोक्साइड इफेक्ट या खरस प्रभाव, खरस इफेक्ट आपको हम बताए हैं, और वहां पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का निर्माण करता है। तो याद रहे याद रहे, जब भी मार्कोनिकोप्स रूल का फॉलो होगा, मार्कोनिकोप्स रूल कब होगा, कब होगा, जब एल्कीन प्लस HX का रिएक्शन करवाओगे तो 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलो एल्केन मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलो एल्केन मिलेगा। वही अगर आपने पेरोक्साइड पेरोक्साइड यूज कर लिया, पेरोक्साइड यूज कर लिया, तो फिर यहां पे आपको 1 डिग्री हेलो एल्केन मिलेगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन मिलेगा। ठीक है, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट या खरस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रहे। उसके बाद देखो एल्कोहल से, एल्कोहल से, तो एल्कोहल से जैसे क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड का निर्माण एल्कोहल से उसके OH को हाइड्रोजन परमाणु से हटाने पर किया जाता है, यानी जो एल्कोहल में ROH है, जैसे यहां पे देखो ROH है, और हमें क्या करना है, इस OH को हटा के यहां पे लाना पड़ेगा किसको, हाइड्रोजन को। तो अगर हम यहां भी रिएक्शन जो है HX से ही करवा देते हैं, किसके साथ, HX से ही करवा देते हैं, तो ये H2O क्या हो जाएगा बाहर, तो RX प्लस H2O। तो इस तरह से भी एल्कोहल से आप हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हो। क्लियर है, बोलो। तो HX के साथ यहां भी रिएक्शन करवाओगे, सबसे पहला HX के साथ रिएक्शन के द्वारा, तो यहां भी देखो ऑर्डर वही है, HI HBr और HCl, ये ऑर्डर याद रखना है। उसके बाद यहां पे एक चीज और याद रखना, यदि 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, तो आप यूज करोगे ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है, जो कि कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। ठीक है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन अगर 3 डिग्री एल्कोहल है, कैसा है, 3 डिग्री एल्कोहल है, तो नो नीड ऑफ ल्यूकास रिएजेंट, नो नीड ऑफ ल्यूकास रिएजेंट, तो ल्यूकास रिएजेंट का फिर कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो जब 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल रहेगा तब आप ल्यूकास रिएजेंट का यूज करोगे। 3 डिग्री जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो 3 डिग्री एल्कोहल में फिर ल्यूकास रिएजेंट का कोई यूज नहीं होता है, वहां पे आसानी से रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ZnCl2 या सांद्र H2SO4 या ल्यूकास रिएजेंट का यूज करके आप बना सकते हो। उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर HX का रिएक्टिविटी पूछेगा तो HI HBr HCl होगा, लेकिन अगर एल्कोहल का तो टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, टर्शियरी 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री और सबसे कम होगा 1 डिग्री। इसीलिए 1 डिग्री और 2 डिग्री में ल्यूकास रिएजेंट यानी कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है, लेकिन 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे किसी कैटलिस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ, बस आपको ये सब याद करते जाना है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, सिर्फ रिवीजन है। तो जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसको फिर आप अपने कॉपी से रिलेट करके और अच्छे से पढ़ सकते हो। हम लोग फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, और कल से आपका लाइव क्लास भी चलेगा। लाइव क्लास चलेगा किसका, जैसे ये तो हम लोग ऐसे रिवीजन कर ही रहे हैं, क्विक रिवीजन, वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आज पढ़ा दिया। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पार्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहोगे, पूरी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, ROH प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन करके आप बना सकते हो, और ROH प्लस PCl3 के साथ भी रिएक्शन करके आप यहाँ पे निर्माण कर सकते हो। किसका निर्माण कर सकते हो, आप निर्माण कर सकते हो किसका, बताओ, आप निर्माण कर सकते हो एल्कोहल का, सॉरी हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का। तो देखो जब आप यहाँ पे PCl5 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl।
लेकिन जब आप PCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसको 3 से बैलेंस करना पड़ेगा आपको, और तब ये बनेगा RCl प्लस H3PO3। तो ये PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्शन करके आप बना सकते हो। अब चलो एक बार इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। PCl5 की क्रिया एल्कोहल पर उन्हें आसानी से एल्काइल हैलाइड में बदल देती है। तो PCl5 का एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो RCl प्लस ये POCl3 होगा, गलत लिखा हुआ है, प्लस HCl। और नोट, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड के निर्माण में PbR5 और Pi5 इन नॉट एग्जिस्ट, ये पाया ही नहीं जाता है। तो PCl5 के साथ तो रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन PbR5 और Pi5 नहीं पाया जाता है, अनस्टेबल है, इसीलिए आप इससे रिएक्शन नहीं करवा सकते, और ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन का निर्माण ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। परंतु फास्फोरस का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा के आप PbR3 और फास्फोरस का आयोडीन के साथ रिएक्शन करा के आप Pi3 का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। तो ये Pi3 और PbR3 के साथ रिएक्शन करके और ये निर्माण किया जा सकता है, यानी ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन भी बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे है थायोनाइल क्लोराइड। ये बहुत अच्छा मेथड है, गुड मेथड, मतलब ये जो है गुड मेथड है, गुड मेथड है। क्यों भाई, अभी देखेंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 को ही हम लोग बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे RCl बनेगा प्लस HCl, गैस के रूप में बनता है, और SO2 भी किस रूप में बनता है, गैस के रूप में। ग्रुप्स प्रोसेस भी कहते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, ग्रुप्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस। तो जब आप एल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन, तो क्लोरोएल्केन बनता है प्लस HCl प्लस SO2, और एल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाने का ये सबसे अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है। Why? Because in this reaction we get side product HCl and SO2 which are obtained in gaseous state and it is easy to separate from reaction mixture, ठीक है। तो रिएक्शन मिक्सचर से इन्हें अलग करना क्या होता है, आसान होता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखो, बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन, यानी जनरली जिसे हम सिर्फ हंसडीकर रिएक्शन बोलते हैं, और हमने इसका ट्रिक बताया था, हंसदी कुड़ी अब आएगी बारात। हंसदी से हो गया हंसडीकर रिएक्शन, कुड़ी कुड़ी COO आएगी AG, और बारात आएगी बारात, हंसदी कुड़ी आएगी बारात। तो यहाँ पे RCOO AG होता है, RCOO AG, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखो एक बार, देखो हंसडीकर रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड का सिल्वर साल्ट है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और याद रखना ओनली ब्रोमीन के साथ ही ये रिएक्शन होता है और किसी के साथ नहीं करवा सकते। तो हंसडीकर रिएक्शन सिर्फ ब्रोमीन के साथ होता है, बहुत आसान है। यहां से करना क्या है, CO2 को बाहर निकाल देना है, CO2 दिख रहा है, फिर उसके बाद मेटल और नॉन मेटल AgBr को बाहर निकाल देना है, और आपको मिल जाएगा ब्रोमो एल्केन प्लस CO2 प्लस AgBr। यही है आपका हंसडीकर रिएक्शन। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो प्रिपरेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हम लोग डिस्कस कर लिया। अब आते हैं इसका जो जनरल इंफॉर्मेशन का, मतलब कि जो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एल्काइल हैलाइड कई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न उत्पादन करते हैं, यानी जो एल्काइल हैलाइड है ना, एल्काइल हैलाइड RX प्लस कई प्रकार के न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके और ये कई प्रकार के प्रोडक्ट RNU प्लस X माइनस, यानी अलग अलग तरह के कंपाउंड का निर्माण करेंगे। उसके बाद देखो, एसेन दो तरह के होते हैं। एसेन का मतलब क्या हो गया, एसेन का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और इसको हम लोग नाभिक स्नेही या नाभिक रागी भी बोलते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये दो प्रकार के होता है, एसेन 1 और एसेन
SN1 और SN2। SN1 में याद रखना इंटरमीडिएट जो है कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है 1, और कितने स्टेप में पूरा होता है, ये 2 स्टेप में पूरा होता है SN1 रिएक्शन। उसी तरह से यहां पे इंटरमीडिएट जो है वो संक्रमण अवस्था बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसका ऑर्डर कितना होगा 2, इसीलिए तो इसको हम लोग SN2 बोलते हैं। और कितने स्टेप में कंप्लीट होगा ये रिएक्शन, तो स्टेप इसमें 1 ही होता है, ठीक है। SN1 में कौन भाग लेगा, SN1 में भाग लेगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कौन भाग लेगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और SN2 में कौन भाग लेगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ये बेसिक फंडा था SN1 और SN2 का। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड सर, तो दोनों में पार्टिसिपेट करेगा। अब डिपेंड करता है कि वहां पे सोल्वेंट कैसा है, प्रोटिक है, एप्रोटिक है, ठीक है, वहां पे रिएजेंट कौन सा है, इस बात पे फिर वो डिपेंड करने लगता है। तो SN 2 तरह के होते हैं, SN1 और SN2। और टर्शियरी हैलाइड मैंने अभी बताया कि टर्शियरी जो है SN1 में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और यहाँ पे कार्बोकेटायन जो है वो बनता है, और प्रोडक्ट का निर्माण सबसे स्टेबल, सबसे माध्यमिक मतलब मध्यवर्ती जो है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है SN1 में। और इस कारण से जो यहाँ पे जो ए पॉइंट लिखा है इसको ध्यान से सुनना कि अगर आपका जो है कार्बोकेटायन 2 डिग्री बन रहा है और उसमें पॉसिबिलिटी है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो सकता है, तो पहले वो H+ शिफ्ट के द्वारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण कर लेगा H- शिफ्ट के द्वारा, और उसके बाद ही रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बात है, ये इसका मैंने एग्जांपल आपके नोट्स कॉपी में लिखवाया है। सेकेंडरी हैलाइड SN2 और SN1 दोनों में पार्टिसिपेट करता है, प्राइमरी हैलाइड सिर्फ SN2 में पार्टिसिपेट करता है। अब आगे जो है डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां पे ध्यान से देख लो एक बार, देखो ध्यान से देखो। तो ये मैंने आपको यहां पे ट्रिक बताया था कि मेटल प्लस नॉन मेटल को एक दूसरे से प्यार है, तो मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे RX है RX, और प्लस यहाँ पे M है M, और यहाँ पे कुछ भी है P है, कुछ भी है, और E मान लो है मेटल, E क्या है, मेटल है, ठीक है। और ये कुछ भी एनी ग्रुप है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है मेटल और नॉन मेटल MX जो है बाहर निकलेगा और RP बन जाएगा, MX बाहर निकलेगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, RP बनेगा, RP बन जाएगा। P के जगह पे कुछ भी ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एल्काइल हैलाइड, हमें रिएक्शन करवाना है KOH के साथ, किसके साथ, KOH के साथ, एक्वस KOH है। तो यहाँ पे मेटल है पोटेशियम, यहाँ पे नॉन मेटल X, KX हो जाएगा बाहर, आपको मिल जाएगा ROH एल्कोहल। उसी तरह से यहां से KCN है, KCN, तो एक K और यहां से X बाहर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एल्काइल साइनाइड। बट यहां पे ध्यान रखना कि AgCN के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो, होता तो वही है, Ag और X बाहर निकलता है, बट यहां पे आपको आइसोसाइनाइड मिलता है। क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है। ये रिएक्शन मैंने कल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करा रहे थे तो वहां पे किया था हमने। फिर उसके बाद देखो KNO2, तो KNO2 यहां मेटल और ये नॉन मेटल, KX बाहर हो जाएगा, RNO2 बन जाएगा। लेकिन जब AgNO2 के साथ रिएक्शन करवा तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग दिया है, A जो है ना RONO बनाएगा, RONO, और जब AgNO2 के साथ कराओगे तो RNO2 बनाता है, ठीक है। तो RX KNO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ए आपका बना लेगा RONO, और AgNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बना लेगा RNO2। उसके बाद NaSH है, तो यहां से मेटल और हेलोजन बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे थायो एल्कोहल RSH बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ सोडियम है, हेलोजन बाहर निकलेगा, थायो ईथर बन जाएगा। उसके बाद ये सोडियम एल्काइनाइड, याद करो सोडियम, ये इंपोर्टेंट है, सोडियम एल्काइनाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, हायर एल्काइन बनेगा, हायर एल्काइन। मतलब जैसे देखो अपने पास यहाँ पे मान लो क्लोरोइथेन है और हमें ब्यूटाइन बनाना है, तो फिर इस रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा। 2 कार्बन यहां से ले लेंगे, 2 कार्बन यहां ले लेंगे, NaX बाहर हो जाएगा, और उसके बाद आपको मिल जाएगा हायर एल्काइन। तो ये कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन थे, समरी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख के भी यहां से आप इस याद कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो
यहाँ पे इवन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि नो एडिशन बट सम इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मतलब कुछ जुड़ता नहीं है, कुछ जुड़ता नहीं है पर कुछ हटता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, कुछ जुड़ेगा नहीं, कुछ नहीं जुड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज जुड़ेगा नहीं, बट कुछ ना कुछ वहां से बाहर निकल जाएगा। तो इवन का मतलब क्या होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन, इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में, विलोपन, विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। दो प्रकार के होता है, E1 और E2, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, और ये हो गया आपका बाई मोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन। सेम है, यहां पे आपको कार्बोकेटायन मिलेगा, कार्बोकेटायन मिलेगा, उसके बाद 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑर्डर, ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, और मॉलिक्यूलरिटी भी कितना होगा, 1 होगा। बाईमोलिकुलर में क्या है कि यहाँ पे फिर से वही ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था मिलेगा, और 1 ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, एक स्टेप में कंप्लीट होगा। और यहाँ पे जो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये है E1 और E2 के बारे में। अब देखो E1 का मतलब होता है मोनो आणविक विलोपन, यानी कि यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन। जैसे टर्शियरी, अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, इलिमिनेशन में 3 डिग्री जो है आपका E1 में पार्टिसिपेट करेगा, और 1 डिग्री जो है वो आपका E2 में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये भी याद रखना है, 3 डिग्री E1 में पार्टिसिपेट करेगा और 1 डिग्री E2 में, हूबहू SN1 और SN2 की तरह। जैसे यहाँ पे 3 डिग्री है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, आप देख लो CH3 का होल थ्राइड Ci है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाना है। और ध्यान रखना कि जो रिएक्शन यहाँ पे हम करवाएंगे वहां पे एल्कोहलिक मीडियम में होगा। जब एक्वस में कराओगे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है, और वहां पे आपका हेलोएल्केन बन जाएगा सॉरी, एल्कोहल बन जाएगा। बट जब एल्कोहलिक KOH के साथ कराओगे तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा एल्किन मिलेगा। यानी नहीं समझे, इस बात को समझो। देखो अपने पास जैसे एल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है, और रिएक्शन करवाना है हमको KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाना है, KOH के साथ। तो KOH ना 2 प्रकार का यूज करेंगे हम लोग। अगर हम कर लिए एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो यहां पे इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलने वाला है एल्कीन, याद रखना एल्कीन। लेकिन अगर यहां पे आपने यूज कर लिया एक्वस KOH, एक्वस KOH, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, और यहां पे आपको मिल जाएगा एल्कोहल। क्या मिलेगा बच्चों, एल्कोहल मिलेगा, ठीक है, एल्कोहल। तो यही बात याद रखना है आपको। चलो आते हैं यहां पे, तो इसमें क्या है E1 और E2 के बारे में। अब देखो टर्शियरी जो एल्काइल हैलाइड है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाए, बनना तो एल्कीन ही है, विलोपन अभिक्रिया में एल्कीन बनता है। तो यहाँ पे एल्कीन बन गया Ki+H2O। कैसे बना, तो देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे है कि फर्स्ट स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि जो आयोडीन है ना यहां से छोड़ के भाग रहा है, ठीक है। आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये जो है गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो गुड लिविंग ग्रुप है तो आयोडीन छोड़ के भाग गया, कार्बन पे प्लस आ गया, मतलब आपको इंटरमीडिएट मिल गया यहाँ पे कार्बोकेटायन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन मिला, और ये जो है स्लो स्टेप है, स्लो है, और स्लो स्टेप ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल्काइल हैलाइड, इसीलिए ऑर्डर 1 होगा और मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगा।
सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि कार्बोकेटाइन पे आपका जो है अटैक होगा, किसका, बेस का अटैक होगा, और यहां से फिर यहां से एक H जो है H, बेस H प्लस को पुल करेगा, H प्लस को पुल करेगा, बेस जो भी क्षार आएगा H प्लस को पुल करेगा, और उसके बाद यहाँ पे एल्कीन का निर्माण होगा। तो 2 स्टेप में क्लियर होता है रिएक्शन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि प्रथम पद धीमा पद है और दर का निर्धारण धीमा पद से होता है, इसीलिए रेट जो है सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। अब E2 रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लेवल देखो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री है, तो यहाँ पे एक साथ 2 काम होता है। जैसे ये बेस है, बेस भस्म बैक साइड अटैक कर रहा है, बैक साइड अटैक, कुछ याद आ रहा है, हमने पढ़ा है सब कुछ ये सब डिटेल में। बैक साइड अटैक कर रहा है बेस यहाँ पे, और साथ ही साथ आई यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर। तो एक साथ 2 प्रक्रिया हुआ, एक तो ये जुड़ने वाला और एक यहाँ से इसका निकलने वाला, ठीक है। और ये जो है ट्रांजिशन स्टेट बन गया आपका, ट्रांजिशन स्टेट, जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, अनस्टेबल है। अब यहां से आई बाहर निकलेगा और ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो देखो C2H5OH, और उसके बाद ये यहाँ पे क्या होगा कि आपका बन गया एल्कीन, और आई क्या हो गया, वहां से बाहर हो गया, I- बाहर हो गया। तो इस तरह से E2 रिएक्शन होता है, ठीक। अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि दर निर्धारण पद में देखो स्लो स्टेप कौन है, स्लो स्टेप यही वाला है, स्लो स्टेप जो है यहाँ पे यही वाला जो है स्लो स्टेप है। तो यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो सबस्ट्रेट भी है और रिएजेंट भी है, यहाँ पे सबस्ट्रेट भी है और उसके बाद यहाँ पे रिएजेंट भी है। तो इसका जो रेट है ना, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट का भी, और उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा, रिएजेंट भी आएगा। इसीलिए ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 2, और मॉलिक्यूलरिटी भी कितना हो गया, मॉलिक्यूलरिटी भी हो गया 2, ये हो गया इसका। चलो ऑर्गेनोमेटोलिक कंपाउंड, यहां पे ध्यान से देखो, ऑर्गेनोमेटोलिक कंपाउंड मतलब जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कुछ मेटल होता है। जैसे अभी हमने देखा था एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ऑर्गेनोमेटोलिक कंपाउंड है। फिर उसके बाद देखो एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन, ऊर्ज फिटिंग और ऊर्ज फिटिंग। तो यहाँ पे क्या है, एल्काइल हैलाइड है, देखो ध्यान से, एल्काइल हैलाइड है, फिर इधर भी क्या है, एल्काइल हैलाइड है, और रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम के साथ, तो 2Na हो जाएगा बाहर, की बन गया एल्केन। इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, ऊर्ज रिएक्शन है, बहुत बार देखा हमने इसको। फिर उसके बाद यहां पे देखो हेलोएरिन, यहां भी क्या है, हेलोएरिन, और ये बन गया डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, दोनों नाम है इसका, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। इसको मैंने क्या बताया था, फिटिग रिएक्शन बताया था, उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट जो होगा इसमें एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे क्या है, ये है आपका एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन, और ये क्या है, एराइल हैलाइड या हेलोएरिन, और ये यहाँ पे बन गया टोलुइन या एल्काइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन या एल्काइल बेंजीन, जनरल नेम एल्काइल बेंजीन, ठीक है, एल्काइल बेंजीन। और ये जो रिएक्शन है ये दोनों का कॉम्बो है, ऊर्ज और फिटिग, दोनों ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, बहुत आसान है याद करना। ऊर्ज है तो दोनों एल्काइल हैलाइड होगा, फिटिग है तो दोनों एराइल हैलाइड होगा, ऊर्ज फिटिग है तो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों होगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिवीजन पार्ट, ठीक है। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। और अब हम आते हैं इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में वहां पे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, देखो यहां पे पहला सवाल है, एल्काइल हैलाइड सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। एल्काइल हैलाइड का सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया अभी मैंने पढ़ा, ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट यहां पे देखो अभिक्रिया C2H5Br, एल्कोहलिक KOH है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, विलोपन, और इसके बाद क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। एल्कोहलिक KOH आ जाए तो एल्कीन बनेगा। तो जो पॉइंट मैंने पीछे बताया उसी से सवाल आपके एग्जाम में प्रीवियस देखो 2021 में क्वेश्चन है, एल्कीन बनेगा भाई, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, कोई डाउट। चलो
कोई डाउट नहीं होगा अगर अच्छे से पीछे देखे हो तो, और अगर आपने अपने से भी पहले कुछ रिवीजन किए हो तो, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट चल रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कम टाइम आपका लगे इसमें, नोट्स ज्यादा पढ़ो और इस पे कम टाइम दो, ठीक है। बट फिर भी जिनको नोट्स में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इसका यूज करोगे तो अच्छा खासा कर सकते हो एग्जाम में। यहां पे देखो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करके COCl2 फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है, जो कि ये बहुत ही विषैला है, याद रखना विषैला है, और इसको बोलते हैं फॉस्जीन। क्या बोलते हैं? फॉस्जीन गैस बोलते हैं, फॉस्जीन, याद रखना। फॉस्जीन बनाता है रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म के, क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीजन के साथ लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या बनाता है? फॉस्जीन बनाता है, जो कि एक बहुत ही विषैला गैस है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हेलोएरिन है, हेलोएरिन है, ठीक, 2021 का क्वेश्चन है, ये भी 2021 का है। हेलोएरिन है, सोडियम मेटल है, तो हेलोएरिन सिर्फ हेलोएल्केन सोडियम से करेगा उर्ज रिएक्शन, सिर्फ हेलोएरिन करेगा फिटिक रिएक्शन, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन है। क्या बन गया? बाइफिनाइल बन गया या डाइफिनाइल बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो कौन एल्काइल हैलाइड एशियन 2 में पार्टिसिपेट करेगा, तो हम बताए थे एशियन 2 में 1 डिग्री करता है। कौन करता है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर एशियन 1 पूछता तो हम कौन देते जवाब? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। चुन लो इसमें कौन 1 डिग्री है, तो पहला वाला 1 डिग्री है, क्योंकि जो हाइड्रोजन जुड़ा है 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है, तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? तो अभी तो बताए थे कि एल्काइल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओ ईथर डालकर, तो बन जाएगा RMgX। अब यहाँ पे एल्कोहल तो होगा नहीं, C2H6 एल्केन नहीं होगा, यही होगा हेलोएल्केन C2H5Cl, क्योंकि हेलोएल्केन का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा। 2017 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मीथेन क्लोरीन से सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो बताया तो कि मीथेन CH4 और Cl2 और यहाँ पे H लाइट रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? CCl4 बनता है। बीच में पहले क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, लास्ट में टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है, तो ऑप्शन होगा ए। अब नीचे ध्यान से देखो, प्रश्न संख्या 8 से 10 तक प्रत्येक प्रश्नों में 2 कथन दिए हैं और कथनों के आधार पर विकल्प A, B, C और D में से सही विकल्प का चुनाव करना है। ध्यान से सुनो, चारों विकल्प क्या है। यदि दोनों कथन सही है, स्टेटमेंट सही है, और कथन 2 जो है स्टेटमेंट 1 का सही व्याख्या करता है, तो आपको ऑप्शन ए करना है। यदि दोनों स्टेटमेंट, पहले 2011-12 में 12 से पहले तक इस तरह का क्वेश्चन आता था, अब पैटर्न चेंज हो गया तो असर्शन रीजन वाला सवाल नहीं आता है। ये बहुत पकाता था बच्चों को, इसमें बहुत ज्यादा गलती होने का चांस रहता था। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है परंतु एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो फिर बी ऑप्शन होगा। यदि कथन सही है और कारण गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो सी ऑप्शन करना। और अगर स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है, तो फिर डी ऑप्शन करना। अब चलो देखते हैं कि यहाँ पे इसमें कितना है क्वेश्चन, इस तरह का 2 क्वेश्चन है, तो चलो इसको देख लेते हैं। पहला है, प्रकाश और वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म फॉस्फीन बनाता है और फॉस्फीन एक विषैला गैस है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। प्रकाश और वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन बनाता है, फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है, और फॉस्जीन जो है क्या है? विषैला गैस है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, अपने अनुसार देख लेना। 1 ब्यूटेन की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ कराई जाती है, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन बनता है। बिल्कुल 1 डिग्री ही 1 ब्रोमोब्यूटेन ही बनेगा, क्योंकि हमें 1 डिग्री बनाना है, तो 1 पे ही, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट है, मतलब एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, तो किनारे पे जुड़ेगा, तो यह स्टेटमेंट सही है। इस प्रक्रिया में प्राइमरी रेडिकल बनता है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, ये भी सही है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि 1 डिग्री रेडिकल बनता है, इसीलिए तो आपका क्या होता है, 1 पे जाके ब्रोमीन जुड़ेगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये भी सही है। फिर 10वां देखो, क्लोरोफॉर्म को प्रकाशहीन भूरा बोतल में रखा जाता है। बिल्कुल, क्लोरोफॉर्म को
ब्राउन बोतल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। फिर कुछ और क्वेश्चन है, किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है? तो अग्निशामक के रूप में मैंने आपको बताया है कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न यानी RH एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो एल्कीन बनाता है। ए हो गया। वो अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ओल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन में बनाने के लिए, देख लो ध्यान से, ब्यूटेन 1 है मतलब एल्कोहल है, एल्कोहल है, और एल्कोहल से हमें क्या बनाना है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो बताओ क्या होगा, किसका यूज कर लेंगे हम लोग ना? PbR3 का यूज कर लेंगे। क्यों सर? Br2 का क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां पे क्या है कि जैसे ब्रोमीन के साथ या इस डायरेक्टली जो है हेलोजन के साथ रिएक्शन एल्कोहल का नहीं कराते हम लोग, या तो PCl5 के साथ या PCl3 PbR3 इन सब के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं। फिर देखो निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है? बेंजीन है, क्लोरीन के उपस्थिति में अधिकता है, क्लोरीन बहुत अधिक मात्रा में है, तो क्या बनेगा? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण होता है। बेंजीन हेक्साक्लोरोबेंजीन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड में अंतर होता है। देखो हेक्साक्लोरोबेंजीन होगा आपका कि यहाँ पे बेंजीन रहेगा और प्रत्येक पोजीशन पे क्लोरीन रहेगा, ठीक है, प्रत्येक पोजीशन पे क्लोरीन रहेगा, ठीक है। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड का मतलब हो गया कि साइक्लोहेक्सेन है और सब जगह पे क्या होगा? यहाँ पे आपका क्लोरीन होगा। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण होता है जब हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन को क्लोरीन के साथ। लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो और आराम से बना सकते हो। करना खुद से कि आपके पास है ब्रोमो इथेन है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराना है, क्या बनेगा? फिर उसके बाद देखो इसका IUPAC नाम लिखना है। तो चलो E1 होगा, E2 होगा क्योंकि दूसरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा। तो नाम बताओ। 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो, उसके बाद टोटल कार्बन 5 है तो पेंट 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन हो गया, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अब यहाँ पे देखो E यहां से चलते हैं तो 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां से भी चलते हैं तो 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, बट 1 पे ब्रोमीन भी आएगा, तो इसीलिए यहां से चलेंगे 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यही ना, यहीं से तो चलेंगे 1 2, यहां पे 2 पे डबल बॉन्ड, यहां से चलेंगे तो 1 2 पे डबल बॉन्ड, इसीलिए 1 2 3 4। तो टोटल यहां पे 1 ब्रोमो 1 पे ब्रोमो, 4 कार्बन तो ब्यूट और 2 पे डबल बॉन्ड, तो ए हो गया। उसके बाद इसका नाम बताओ। तो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 3 4, तो 1,4 डाईब्रोमो, 1,4 डाईब्रोमो और उसके बाद ब्यूट 2 इन हो जाएगा, तो ये हो गया इसका नाम। उसके बाद कुछ और रिएक्शन है, मीथेन क्लोरोफॉर्म से इथाइन बनाना है, एसिटाल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ एल्डिहाइड का रिएक्शन है, तो आगे देखेंगे जब हम लोग एल्डिहाइड वगैरह पढ़ेंगे तो। और जलीय KOH, सिल्वर डस्ट, ये सब जो है नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी देखो बहुत ही सारा क्वेश्चन है तो फिर वीडियो हो जाएगा लंबा, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी अगला जो लेक्चर होगा उसमें हेलोएरिन, चूंकि छोटा टॉपिक है तो हेलोएरिन इंक्लूड करेंगे, और जो ये बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी हम लोग वहीं पे इंक्लूड करेंगे। सेशन कैसा लगा जरूर बताना, ठीक है। और PDF के लिए आप टेलीग्राम DK सब कैपिटल लेटर में DK चंदन एडुकेटरी टेलीग्राम पे सर्च करना, इस चैनल को ज्वाइन करना, वहां पे PDF मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कल से हम लोग लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। कितना बजे से करें? 6 से करेंगे, 6 PM शाम को 6 बजे से लाइव क्लास चलेगा ऑब्जेक्टिव का। सिर्फ यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तीनों का, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिसमें सबसे पहले कल हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही, तो इधर थ्योरी और उधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दो एक बार, और सारे दोस्तों के पास शेयर भी कर दो, ठीक है, क्योंकि बीच में हम कुछ भी नहीं बोले हैं, चुपचाप पढ़ाए हैं आपको। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी थोड़ा सा अपना काम करो, गुरु दक्षिणा देना चाहिए, तभी सही फल मिलता है पढ़ाई का, ठीक है।
तो ये इतनी बात याद रखना। और कल एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल से जो है यानी 5/1/2023 से ऑफलाइन मोड में जो हमारा क्लास है, फर्स्ट ब्रांच सिन्हा कॉलेज मोड़ औरंगाबाद और सेकेंड ब्रांच नागादीघा औरंगाबाद, दोनों जगह पे 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग है 7 से 8, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10। ये कहाँ पे है? टाउन इंटर स्कूल के पीछे सिन्हा कॉलेज मोड़। ये दोनों जो है हिंदी मीडियम के लिए है और 9 से 10 ये जो है आपका इंग्लिश मीडियम के लिए है। नागादीघा में कब है? 10 से 11, 10 से 11 यानी 10:15 से 11:15। ये नागादीघा में सिर्फ हिंदी मीडियम का एक ही बैच है वहां पे। ठीक है, तो इतनी बातें थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। अभी रात है इसलिए मैंने आपको गुड नाइट बोला, जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो